अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि आपका व्हीकल, उसके बाद व्हीकल के ऊपर जो आपने कंफर्ट क्रिएट करनी है वो, और जो पर्सनल आपका सामान है उसको कैरी करने के हवाले से हमने डिस्कशन की, और उसको जो भी मामलात हैं वो हमने इंस्टॉल करके आपको दिखाई। अब आ जाते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा सामान है जो जगह घेरता है, या आप 2 से 3 लोग जा रहे हैं और ज़ाहिर बात है फिर बिस्तरे या स्लीपिंग बैग्स या इस तरह की चीज़ें अगर आप साथ रखते हैं, तो बहरहाल अगर आपके पास कोई भी ऐसा सामान है जो आपकी नॉर्मल ज़रूरत से थोड़ा सा भी ज़्यादा है, और अमूमन टूरिंग पे जब आप जाते हैं तो ये आपके साथ होता है, आप बिल्कुल ही 2 जोड़ों में आप नहीं जा सकते, और अगर आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे आपको कंप्रोमाइज़ करना। तो सैडल बैग्स के हवाले से जो चीज़ आपको चाहिए होती है, सबसे पहली तो उसकी कॉस्ट। अगर आप दराज पे या किसी भी और वेबसाइट पे या इंटरनेशनल अली बाबा वगैरह पे जाके सैडल बैग्स जो वाटर प्रूफ बैग हैं उनकी प्राइसिंग आप देखें तो वो 25,000 से 1.5 लाख रुपए तक की प्राइसेस में वो जाते हैं। और फिर उसका जो साइज़ होता है वो साइज़ ऐसा होता है कि जो दोनों तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 जोड़े से, या एक जोड़ा और साथ कुछ छोटी मोटी चीज़ से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। देखने में वो किसी हद तक फैंसी ज़रूर लगते हैं, लेकिन बात यह है कि 25,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा करके अगर फिर भी उसने 4 जोड़े ही डालने हैं या 3 जोड़े ही डालने हैं तो वो एक यूज़लेस चीज़ है मेरे हिसाब से। तो इस चीज़ का जो हल है वो हमने इस तरीके से निकाला कि पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड बैग है जिसको आम तौर पे जो सप्लाई चेन वाले लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं, जो बाज़ारों में की चीज़ें हैं इनको सप्लाई करते हैं रेगुलर बेसिस पे, या जो अखबार डालने वाले लोग हैं वो उसको यूज़ करते हैं, जो बाइक के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं, जो बाइक के ऊपर जो है वो अपनी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ सप्लाई कर रहे होते हैं, उन्होंने वो बैग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। वो बैग एक बहुत अच्छे मोटे तरपाल टाइप कपड़े का बना होता है और वो इट्स सेल्फ भी वाटर प्रूफ होता है। सिर्फ उसकी जो वाटर प्रूफिंग कंप्रोमाइज़ होती है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है उसके जो ऊपर के ढकने हैं, इनको जब आप बंद करते हैं, चूँकि वो फ्लेक्सिबल कपड़ा होता है, उसमें कोई एक जैसी चीज़ तो उसके अंदर आप नहीं डाल सकते, कभी आप लंबी भी डाल देंगे कभी छोटी भी डाल देंगे, तो उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं। जो उसका स्टैंडर्ड साइज़ है अगर वो इतनी विड्थ का है तो अगर आप उसमें कोई लंबी चीज़ डालना चाहेंगे तो वो ज़ाहिर बात है थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा और फ्रंट से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, वो वॉल्यूम स्पेसिफिक नहीं है कि इस खास डायमेंशंस की चीज़ें ही आप उस पर डालें, आप उसमें मिलती जुलती कोई भी चीज़ों के डायमेंशंस की चीज़ें उसमें आप कैरी कर सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से होता क्या है कि जब उसका फॉर्मेट चेंज होता है, उसका जो डायमेंशंस उसकी वजह से थोड़े बहुत चेंज होते हैं, तो उसमें कुछ गैप्स ऐसे पैदा होते हैं जहाँ से पानी उसके अंदर जा सकता है। ये भी जब मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा तो ये चीज़ दोबारा वाज़ेह हो जाएगी। तो उसके हवाले से फिर हमने उसका सोल्यूशन ये निकाला कि एक वाटर प्रूफ कवर उसका डिज़ाइन। जब आप टूरिंग करते हैं तो आपको जंप, खड्डा, लंबा सफ़र, कच्चा रोड, पक्का रोड, ब्रेक, हर चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। तो उसमें आप ये चाहेंगे कि आपका जो बैग है वो एक तो फिक्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उस बैग को बांधना और उस बैग को वापस डिसमेंटल करना। इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ख़ास तौर पे जब आप टूरिंग के लिए निकल रहे होते हैं तो आप ज़रा पुरजोश होते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से बांध लेते हैं, लेकिन जब आप शाम को किसी जगह पे पहुंचते हैं उस वक्त आप थके हुए होते हैं और उस टाइम जो रस्सियों या चीज़ों से आपने उसको बांधा होता है तो वो एक जहर लग रहा होता है कि आदमी कहता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया और ये किसी तरह जल्दी से खुल जाए। तो इन सारे इश्यूज़ को फेस करके देख के हमने कुछ सोल्यूशन जिसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो दुनिया में किसी भी जो सैडल बैग्स है जो कम से कम इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उनसे डबल, या कह सकते हैं कि 3 गुना ज़्यादा उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने वो बैग इंस्टॉल करता हूं। सबसे पहले तो देखें जी, इस बैग को जब आप इस बाइक के ऊपर इंस्टॉल करेंगे आपके पास पट्टे होने चाहिए। ठीक है, और इन पट्टों के साइज़ में आपको बता देता हूँ। इससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बैग किसी भी बाइक के ऊपर इजीली इंस्टॉल हो जाता है इन पट्टों की मदद से। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं अगर वो आप एडिशनल लगवा लें तो ये आपका इस तरीके से बैग इंस्टॉल हो जाएगा कि एक्सीडेंट की सूरत में भी मेरा दावा है कि ये बैग आपके बाइक से जुदा नहीं होगा। वो क्या चीज़ है, जिस तरह अगर आप ये देखें, ये सुजुकी पे एक स्टैंडर्ड पायदान, इन पायदानों की जो खसूसियत है वो क्या है कि इसके यहाँ पाँव के ऊपर एक पूरा प्लेटफॉर्म है। तो अगर कोई भाई ये पूरा नहीं भी लगवा सकता तो आपको मार्केट में ऐसे फुट स्टेप मिलते हैं, ऐसे पायदान मिलते हैं जो सिर्फ ये वाली उनका पायदान होता है और वो नीचे ही इंस्टॉल हो जाते हैं। ये इतना बड़ा जंगला नहीं होता।
तो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पायदान वाला जो ये जंगला है, जो ये इतनी चौड़ी चीज़ है जिसमें बांधने के लिए स्पेस मौजूद है, ये आप किसी भी 70-100 पे आम लगवा सकते हैं। पूरा जंगला अगर आपको नहीं भी मिल रहा तो आप सिर्फ जो इसके फुट रेस्ट हैं ये आपको ईजिली अलहदा से मिल जाते हैं और ये इंस्टॉल हो जाते हैं। तो आपको अगर ये फुट रेस्ट लगे हुए हों तो फिर साइजेस डिफरेंट आपको चाहिए पट्टों के लिए, और अगर ये नहीं लगे हुए तो फिर आपको साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि फिर आपके यहाँ पे जो पट्टी लगी होती है बाइक पे, जो बैक सपोर्ट के लिए एक पट्टी लगी होती है, आपको फिर उससे बांधना पड़ता है। उसके लिए पट्टा जो है ये थोड़ा सा लंबा चाहिए। तो इसमें आपको 6-6 फुट के 2 पीस चाहिए, ठीक हो गया, और 10-10 फुट के 2 पीस चाहिए। मतलब 10 फुट के 2 पीस तकरीबन 20 फुट ये हो गया, और 6-6 फुट के 2 पीस 12 फुट ये हो गया। 32 फुट आपको ये स्ट्रैप्स चाहिए, और चूंकि इनको फोल्ड करके ये इसमें इक्विपमेंट पंच करने के लिए ये भी चाहिए। 32 की जगह इसको 34 फुट सेफ एक आप साइज रखें। तो इसको इंस्टॉल ऐसे करना है कि जो आपके हैं जी 12 फुट वाले पीस, इनमें आपने एक पीस के ऊपर दोनों तरफ जो ये आप, मैं ज़रा करीब ले आता हूँ, ये आपको मार्केट से 10 रुपये का मिल जाता है, और ये घर की जो सिलाई मशीन है इसके साथ ये मैंने सिलाई की है कि बाहर किसी स्पेशल जगह पे मैं गया हूँ। तो ये आपको एक स्टेप आपने ऐसा लेना है तरफ जिस पे ये चीज़ लगी होनी चाहिए, और 10 फुट का जो दूसरा पीस है उसमें आपने एक तरफ ये लगाना है और एक तरफ से ओपन छोड़ना है। इसी तरह जो छोटे पीस होंगे 6-6 फुट वाले, उसमें भी एक तरफ ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों तरफ ये लगा, और एक तरफ ऐसा होना चाहिए जिसमें ये जो इक्विपमेंट है ये एक साइड पे लगा हो। और अब ये कैसे इंस्टॉल करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके 12 फुट वाले पीस हैं उनको आपने ऐसे दरमियान में से पकड़ना है, बिल्कुल बराबर बराबर पकड़ने के बाद आपने इसको ऐसे यहाँ से घुमा के, जो ये आपका है स्ट्रिप, इसके यहाँ सेंटर में से निकाल के ये इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे छोड़ देना है। सेम जो दूसरा 12 फुट वाला है इसको भी आपने पायदान के साथ सेटिंग इसकी करनी है। और ये इस तरीके से आपने छोड़ देना है। इसी तरीके से जो आपके 6-6 फुट वाले पीस हैं उनको आपने यहाँ जो आपका होता है हर बाइक में होता है, इसके पास से आपने गुजारना है, और गुजारने के बाद आपने इस तरह से इसको यहाँ पे टाइट कर देना है, ये ऐसे टाइट कर। और इसी तरह जो दूसरा पीस है आपने इसको दूसरे शॉक के, जो आपके दूसरी तरफ का शॉक होगा उसके तरफ से घुमा के तो ये जी मैंने जो इसके स्टेप्स थे वो इंस्टॉल कर दिए हैं। अब मैं आपको बैग रख के दिखाता हूँ कि वो बैग कैसे रखना है और फिर उसको कैसे बांधना है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जी आम स्टैंडर्ड सैडल बैग है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। हमने तकरीबन को 8-9 महीने पहले ये परचेज़ किए थे, तो उस वक़्त ये हमें तकरीबन 1000 से 1200 के दरमियान में मिल गए थे। अब शायद ये 1400-1500 के करीब मिलते हों। तो जो ये इंशाल्लाह जब फाइनल शेप आएगी तो आप इसको मज़ीद एग्जामिन कर पाएंगे। 1500 भी अगर आप इसकी प्राइस रखें और तकरीबन 500 रुपये के आप ये स्ट्रैप्स रख लें कि ये बन जाएंगे 2000, और तकरीबन 1300 से 1400 रुपये का आपका इसका वाटरप्रूफ कवर बनता है। तो आप ये देख लें को 3500 से 4500 क्वालिटी, चूँकि इंक्रीज डिक्रीज आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके अंदर ये कितनी बड़ी स्पेस है, आप अगर इसका साइज़ देखें, इससे बड़ा सैडल बैग मार्केट में मैंने नहीं देखा, और इससे ज़्यादा सेफ मैंने नहीं। टेक्सचर चेक करें, ये खैमों वाला टेक्सचर है, तरपाल वाला टेक्सचर है, पानी गिरे तो वो अंदर नहीं जाता। लेकिन चूंकि अब मैंने इसके अंदर इसकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ नहीं घुसाई हुई, तो ये साइड से बांड हो जाता है और ये इस तरह की ओपनिंग्स इसमें शामिल नज़र आ जाती हैं जिनसे पानी अंदर जाने का खतरा। सेपरेट वाटरप्रूफ कवर है, यही इसका वायद सोल्यूशन बनता है। क्योंकि एक आइडियली तो आप कह सकते हैं कि ये भी वाटरप्रूफ है, लेकिन जब आप इसको पैक करेंगे मल्टीपल चीज़ों के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये अपनी प्रॉपर डायमेंशन के अंदर पैक हो। ये कहीं ना कहीं से फूलेगा, कहीं से कॉन्टैक्ट करेगा, क्योंकि कपड़ा है, आपकी चीज़ के मुताबिक ये अपनी शक्ल एंगेज करेगा। तो इसको इंस्टॉल करने का ये तरीका है जी, आपने इसकी बैक साइड पे इसको इस तरीके से डाल देना है। डालने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो कवर है आपका,
इस कवर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आम किसी भी आप शहर में अगर रहते हैं पाकिस्तान के, तो वहाँ आप किसी भी अच्छी दुकान पे जाएं और उनसे कहें कि मुझे वाटर प्रूफ कपड़ा चाहिए, आम कपड़े की दुकान से। तो ये जो मैंने कपड़ा ख़रीदा ये तकरीबन कोई 700 से 800 रुपये में, तो 2 गज़ कपड़ा ये आपका इस पे लगता है। ठीक है, इसकी जो विड्थ होती है वो तकरीबन 60 इंच की होती है, और अगर 2 गज़ आप रख लें तो ये तकरीबन कोई 78 से 80 इंच के आसपास इसकी जो लंबाई बन जाती है। तो इस बैग के लिए 78 या 80 बाय 60 का जो पीस है कपड़े का, वो आपने लेना है। सिंपल इस तरह आपने नेफा बना देना है, और उसमें आपने आम जो लास्टिक होती है वो डाल देनी। वो लास्टिक इतनी होनी चाहिए कि वो एक्सपेंड होकर इसके ऊपर चढ़ जाए, और चढ़ने के बाद वो इतनी भी खुली ना हो कि वो लूज़ लूज़ रहे, वो इसके ऊपर ही रहे। और ये तकरीबन 10 सेकंड में आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि इसकी लंबी वाली साइड आपने पकड़नी है और इस तरह करके इसको यहाँ से पहनाना है। अब इसमें बांधने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने जो शॉक्स के गिर्द आपने स्ट्रैप्स बांधे थे, ये आपने दोनों ले लेने हैं और इनको इस तरीके से यहाँ से गुजार के, और बहुत इजी है। मैंने बकल डाल दिया और इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह खींचना है, जैसे आप हाइड्रोलिक किसी चीज़ को खींच रहे होते हैं, इस तरह आपने इसको खींचना है। और कोशिश करें कि अगर 2 बंदे हों तो फिर ये ज़रा ज़्यादा आराम से हो जाता है, नहीं तो इसका तरीका ये है कि आप इसको एक हाथ से इसको पकड़ें और बिल्कुल बकल की सीध में आपने इसको रखना है, और दूसरे हाथ से आपने हल्का हल्का पुश करना है। अब ये इस जगह पे ये बिल्कुल टाइट हो गया है, तो जो आपका ये एक्स्ट्रा स्ट्रैप है आपने इस बकल के ऊपर नहीं रहना, बल्कि इसको 1 या 2 दफ़ा घुमा के टाइट कर देना। ठीक है, अभी कैमरे का एंगल ऐसा नहीं है कि आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको जब कैमरा यहाँ पे एंड पे लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे बंधा हुआ है। ठीक है, ये आपने जब कर लिया उसके बाद आप ये वाले जो 2 पट्टे हैं इनको आपने यहाँ पे लेके आना है। ये जी ये दोनों पट्टे आपके यहाँ पे आ गए, इनको भी आपने एज इट इज़ ऐसे यहाँ गुजारना है, और गुजारने के बाद आपने इसको थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लें अपनी जो बैग है उसकी डायमेंशंस, जहाँ से आपको लगे कि ये बहुत अच्छा इसको बांधने के लिए ये वाली जो जगह है ये ज़्यादा अच्छी है। इसको यहाँ से आपने बांधने के बाद जो भी आपका ये स्ट्रैप बच जाए उसको आपने एक गिठान लाजमी डालनी है, ताकि इन केस ये स्ट्रैप अगर कभी लूज़ हो या क्या नाम है किसी जगह एक एक्स्ट्रा सेफ्टी हो, क्योंकि ये एक गिठान आप जाते साथ 2 मिनट भी आपको नहीं लगते इस बैग को डिसमेंटल करने और ये गिठाएँ खोलने। इसके बरक्स अगर आप इसको रस्सियों से बांधते हैं तो मुख्तलिफ जगह से आपको बांधना पड़ता है, और फिर रस्सी की जो गिठाएँ है वो खोलने में बड़ी तकलीफ़ होती है। फिर तीसरी बात यह है कि रस्सी की जो डायमेंशंस होती हैं वो ज़रा पतली होती हैं, तो उसका जो एरिया जो किसी भी चीज़ को ग्रैब करके रखता है वो बड़ा कम होता है, और झटका वगैरह लगने से जब वो थोड़ा बहुत भी अपना जो सेंटर है उसको चेंज करता है तो उसकी जो पकड़ है उसमें फ़र्क आ जाती है। जबकि ये जो स्ट्राइप्स होती हैं ये थोड़ी चौड़ी और इनमें फिसलने का, झटका लगने की, राइट लेफ्ट होने का चांस कम होता है, तो ये बहुत उसके मुकाबले में अच्छी ग्रिप आपको देती हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी आपके सामने आपने देखा कि 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट में ये बन जाता है। ये एक ऐसी चीज़ तैयार हो गई है कि जिस पे बर्फ़ पानी का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, और इसमें आप ठीक ठाक सामान रख सकते हैं। अगर आपने 1 या 2 बंदों ने जाना है तो फिर ये कितनी बड़ी कैपेसिटी है और कितना बेहतरीन तरीके से ये बांधा जाता है और कितना इजीली अवेलेबल है मार्केट। तो ये बैग्स के हवाले से जितनी गुफ्तगू थी उसको अब हम क्लोज़ करते हैं।